नमस्कार। हमारी पुस्तक गीता काव्य रूप लेखक आमोद भटनागर एवं शशि भटनागर ने गीता के 18 अध्यायों को अपने हिंदी के अंदर सरल भाषा में द्वीप में लिखा गया है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ दी गई हैं, जिसमें से चतुर्थ टिप्पणी है, सात्विक राजसिक तामसिक प्रकार से त्याग कर्म बुद्धि धारणा सुख कैसे होते हैं। संन्यास और त्याग के तत्वों को पृथक पृथक जानना ही जिज्ञासा का कारण है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय के अंदर बताया है। बहुत पंडित जन हैं, विचार कुशल पुरुष हैं, विद्वान हैं, वो कहते हैं काम्य कर्म का त्यागना ही त्याग है। काम्य कर्म में स्त्री पुरुष और धन आदि भी वस्तु के प्राप्ति के लिए, रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ दान तप उपासना आदि कर्म के त्याग को संन्यास कहते हैं। यह सब कर्मों के फल को त्यागना भी संन्यास कहते हैं, जिसमें ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान तप तथा वन आश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शारीरिक संबंधी खान पान जितने भी कर्तव्य कर्म हैं, उन सब को इस लोक और परलोक को संपूर्ण कामनाओं को त्याग का नाम दिया गया है। सर्व कर्मों का फल का त्याग है, यही कहते हैं। क्या ये कर्म दोषपूर्ण हैं? क्या ये त्यागने योग्य हैं? यज्ञ दान तप कर्म त्यागने योग्य है? नहीं है। त्याग के विषय में ये निश्चित है। त्याग सात्विक राजस और तामस 3 प्रकार का ही कहा गया है तथा यज्ञ दान तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, किंतु यह निसंदेह कर्तव्य कर्म है, क्योंकि यज्ञ दान तप यह तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को प्रवृत्त करने वाला है। बुद्धिमान पुरुष जो फल की और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवत अर्थ कर्म करें। इसलिए यज्ञ दान और तप रूप कर्म संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को फलों को त्याग कर अवश्य करना चाहिए। ऐसा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियत कर्म का त्याग करना ही योग्य नहीं है, इसलिए मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा जाता है। जो पुरुष अपने कर्म का दुख रूप है ऐसा समझकर करता है, शारीरिक क्लेश के भय से करता है, कर्मों का त्याग करता है, तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता। जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्म आसक्ति को और फल को त्याग कर किया जाता है, तामसिक सात्विक त्याग माना गया है। अर्थात कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से न त्याग कर उसमें जो आसक्ति और फल का त्यागना है, वही सात्विक त्याग माना गया है। कर्म से द्वेष नहीं करता, आसक्त भी नहीं होता, वह शुद्ध सत्व से युक्त पुरुष संशय रहित ज्ञानवान और त्यागी होता है। साकामी पुरुष के कर्म का अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसा 3 प्रकार के फल को मरने के पश्चात भी होता है। वह त्यागी पुरुषों के कर्मों को फल किसी काल में नहीं होता, क्योंकि उनके द्वारा होने वाला कर्म वास्तव में कर्म नहीं होता। त्यागी जो है संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में फल आसक्ति और कर्तापन के अभिमान को जिसने त्याग दिया हो। संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 सिद्धांत बताए गए हैं, जिस 5 साक्ष्य सिद्धांत कहे गए हैं। आधार और कर्ताकरण और साधनों के द्वारा जो किया जाए, इस प्रकार की चेष्टा, वह 5वां हेतु है। देव पूर्वकत शुभ कर्मों का संस्कार कहा गया है, क्योंकि मनुष्य वर्ण पानी वाणी और शरीर से जो कुछ कर्म करता है, वह 5 के ही कारण करता है। परंतु ऐसा होने पर भी पुरुष अशुद्ध बुद्धि सत्संग और शास्त्र अभ्यास से, भगवत कर्म से, उपासना से व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध होती है, और जो उपयुक्त साधनों से रहित है उसकी बुद्धि अशुभ होती है। इसके कारण होने के कारण उस विषय में शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता देखता है।
अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता। जिस प्रकार के अंतःकरण में मैं करता है ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में संपूर्ण कर्मों में लिपायमान होती है, वह इन लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है न पाप का बंधता है। जैसे अग्नि, वायु, जल द्वारा प्रारब्ध हो तो किसी की हिंसा हो देखने में आए तो वास्तव में हिंसा नहीं है, परंतु जिस पुरुष देह से अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, वह पुरुष के शरीर या इंद्रियों द्वारा या किसी प्राणी की हिंसा होती हुई दिखाई दे तो वह लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति स्वार्थ के न होने से न किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती। बिना कर्तव्य अभिमान से किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्मी है, इसलिए वह पुरुष से नहीं बनता। ज्ञाता जानने वाले, ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाए, गेह जानने वाली वस्तु, इन तीनों तो कर्म के प्रेरक हैं, अर्थात तीनों के सहयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है। और कर्ता कर्म करने वाला, करण जिस साधु से कर्म किया जाए, क्रिया करने का नाम है। ये तीनों कर्म के संग्रह है, अर्थात तीनों के सहयोग से ही कर्म होता है। उन सब में ज्ञान, कर्म और कर्ता भी गुणों के भेद तीन प्रकार के गए गए हैं। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभव भाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को सात्विक कहते हैं। जो ज्ञान मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को अलग अलग न्यारा न्यारा करके जानता है, वह ज्ञान राजस है। जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त होता है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक संग भंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है, तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित तुच्छ है, वह ज्ञान तामस है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ हो, कर्तापन के अभिमान से रहित हो, फल को न चाहने वाला पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया गया, वह कर्म सात्विक है। जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त, फल को चाहने वाला, अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वो राजस कर्म है। तथा जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान के आरंभ में ही किया जाए, वह कर्म तामस है। जो कर्ता आसक्ति से रहित, अहंकार को वचन न बोलने वाला, धैर्य उत्साह से युक्त, कार्य से सिद्ध होने वाला, न होने में हर्ष नहीं हो, शोक आदि विकारों से रहित रहता हो, वह कर्ता सात्विक माना जाता है। जो आसक्ति से युक्त, कर्मों को फल चाहने वाला, लोभी है, दूसरों को कष्ट देने में स्वभाव वाला हो, अशुद्ध आचारी हो, हर्ष शोक से लिपायमान हो, वह कर्ता राजस कहा गया है। जो विपेक्ष युक्त चित्त वाला, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की आजीविका का नाशक, शोक करने के स्वभाव, आलसी तथा दीर्घ सूत्री, जो साधारण कार्य को फिर कर लेंगे ऐसी आशा से बहुत काल तक पूरा नहीं करता है, वह कर्ता तामसी है। बुद्धि का भी, धारण शक्ति का भी गुणों के तीन प्रकार के होते हैं। प्रवृत्ति मार्ग, गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति के त्याग का भगवत दर्पण बुद्धि से केवल लोक शिक्षा के राजा जनक के भांति। निवृत्ति मार्ग, देह अभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव में स्थित हुए को, कर्तव्य और अकर्तव्य को एवं भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को जिस बुद्धि तत्व से जानता है, वह बुद्धि सात्विक है। जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म और धर्म ऐसा मानती है तथा संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानता है, वह बुद्धि तामसी है। धारणा ध्यान योग के द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धारणा सात्विक है। फल की इच्छा वाला मनुष्य की अति आसक्ति
को जिस धारणा के द्वारा धर्म अर्थ कामों को धारण करता है, वह धारणा द्वारा निंद्रा भय चिंता दुख को उन्मुक्तता को नहीं छोड़ता, वह तामसी है। भगवत विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है, वह सात्विक कहा गया है। जो सुख विषयों और इंद्रियों के सहयोग से होता है, यद्यपि भोग काल में अमृत के समान होता है और भोग काल के अंदर विश्व अमृत के समान होता है और परिणाम में विश्व के समान होता है, वह सुख राजस कहा गया है। सुख भोग काल में परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है, वह निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न हुआ है, वह सुख तामस माना गया है। पृथ्वी में, स्वर्ग में या देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है जो इस प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि सर्व जगत त्रिगुणी माया ये सब उसी का विकार है। नमस्कार, धन्यवाद।